पापा जी इसके पीछे। अंकिता, पापा आ रहे हैं, कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना लो। क्या तुम्हारे पापा आ रहे हैं? अरे राहुल, तुम्हारे पापा को कोई काम धंधा नहीं है क्या यार? वो जब देखो मुंह उठा करके इस घर में पहुंच जाते हैं। मैं नौकरानी नहीं हूँ राहुल यहाँ की, कभी तुम्हारा काम करो, अब वो आ रहे हैं तो उनका काम करो। तुमने तो इस घर की नौकरानी बना लिया यार मेरे को। अरे तो क्या हो गया यार, पापा हैं, एक दो दिन के लिए अगर आ भी जाएंगे तो दिक्कत क्या है इसमें? अच्छा, तुम्हारे पापा को बिल्कुल भी शर्म नहीं है क्या? वो भूल गए क्या किस तरीके से मैंने बेइज्जत करके इस घर से बाहर निकाला था उनको? फिर भी देखना कैसे मुंह उठा करके बेशर्मों की तरफ वापस आ जाते हैं। हर तीसरे महीने का ये ड्रामा है यार, यहाँ पे पहुंच जाते हैं। देखो यार, पापा हैं, उनका मन तो करता होगा ना अपने बच्चों से मिलने का। अब वो बोर हो रहे थे अपने घर पे तो आ गए मिलने के लिए, इसमें दिक्कत क्या है? और 2-4 दिन के लिए आएंगे, खुशी खुशी रहेंगे हमारे साथ और फिर चले जाएंगे। इसमें प्रॉब्लम क्या है अंकिता? ठीक है राहुल, माना कि तुम उनके बेटे हो, लेकिन बेटे होने का सारा फर्ज तुम निभाते हो ना, हर महीने उनको पैसे भेजते हो। तो अब उनको क्या जरूरत है यहाँ पे आने की? उनको बोलो जहाँ पे हो ना वही रहो। और वैसे भी गवारों की जगह ना गांव में ही होती है, तो वही ठीक है, शहर में नहीं। देखो यार अंकिता, अब कोई फायदा भी नहीं है उनको बोलने का, वैसे ही वो रास्ते में है। अब उनको रास्ते के बीच में से थोड़ी ना बोलूंगा कि वापस जाओ, कितना बुरा लगेगा यार उनको। राहुल, उनको मैं यहाँ पे नहीं आने दूंगी। पहले भी ना उनको मैंने इसी वजह से यहाँ से बाहर निकाला था, क्योंकि वो यहाँ पे आते हैं, उनको यहाँ पे अच्छा लगने लगता है, क्योंकि यहाँ पे उनको पर्सनल नौकरानी जो मिलती है अपने काम के लिए, उनकी दवाइयाँ करो, उनको खाना दो जब मर्जी चाहे तब, उनकी फरमाइशें पूरी करो, तो उनको यहाँ की हवा लग जाती है, फिर वो यहाँ से जाना ही नहीं चाहते हैं। तो इतना मैं नहीं कर सकती, मैं उनको इस घर में ना कदम भी रखने नहीं दूंगी। सिंपल सी बात है राहुल, इस घर में सिर्फ 2 लोग रह सकते हैं, तुम और मैं, और हम दोनों यहाँ पे रह रहे हैं, तो उनको यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं है। देखो अंकिता, बहस करने का कोई फायदा नहीं है, वो पहले ही रास्ते में है, बस कुछ ही देर में आने वाले होंगे। और देखो जब वो आ जाएंगे ना तो थोड़ा इज्जत से पेश आना उनके साथ। कोई बात नहीं, तुम नहीं मानोगे ना, मैं दिखाती हूँ। आने दो इस घर में, चौखट पे जरा कदम तो रखने दो। ऐसा जलील करके निकालूंगी ना इस घर से बाहर, याद रखेंगे वो, फिर देखती हूँ कैसे आएंगे इधर। हद होगी यार, जब देखो यहाँ पे पहुंच जाते हैं। वाह बेटा वाह, आज तूने अपने बाप का नाम रोशन कर दिया। पापा, आप यहाँ पर? मतलब राहुल, तुम इतनी देर से जो बात कर रहे थे वो मेरे पापा के बारे में बात कर रहे थे? हाँ, मैं तुम्हारे पापा की ही बात कर रहा था। देख लिया पापा जी आपने, कितना जहर भरा है इसके मन में मेरे माँ बाप के खिलाफ। इसकी वजह से हम लोग मिलजुल कर नहीं रह पाते। और आप क्या कह रहे थे? मैं नहीं रहना चाहता उनके साथ। अब तो यकीन हो गया ना आपको, अब तो दिख गई आपको अपनी बेटी की असलियत कि किस तरीके से वो मेरा पूरा परिवार तोड़ के बैठी है। वो पापा, अब मैं... अरे चुप कर, क्या मैंने तुझे ऐसे ही संस्कार दिए थे? अरे तेरी सोच इतनी गलत कैसे हो गई, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था। मैंने तुझे ये सब तो नहीं सिखाया था कि तू शादी के बाद अपना घर तोड़ दे। हमेशा मैंने तुझे यही समझाया कि दामाद जी के माँ बाप तेरे माँ बाप, और तुझे उनकी सेवा करनी चाहिए। अरे सेवा कर, उनसे इतना प्यार कर, ये नहीं कि तू उन्हें प्यार ना करे और अपना घर तोड़ दे। तू उन्हें इतना बुरा भला सुनाए, ये समझ तू उन्हें बुरा भला नहीं कह रही, बल्कि अपने बाप को बुरा भला कह रही है। दामाद जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं मालूम था कि ये तुम्हारे मम्मी पापा के साथ इतना बुरा व्यवहार करेगी। अरे नहीं पापा जी, आप हाथ मत जोड़िए, क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है। मैंने इसको इतना समझाया, लेकिन एक बार भी इसने समझने की कोशिश नहीं की। मैंने हमेशा इसको यही कहा कि साथ में मम्मी पापा के साथ मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन नहीं, ये नहीं मानी। अब आप ही बताइए, अगर आपका बेटा इस उम्र में आपको घर से बाहर निकाल देगा तो आपको कैसा लगेगा? कहने को आज मैं इतना कामयाब हूं, लेकिन क्या फायदा ऐसी कामयाबी का जब माँ बाप ही ना साथ रहते हो? क्योंकि इसने उनको घर से जो निकाल दिया है, और भगवान ना करे मेरे माँ बाप की तरह आपको भी एक दिन ऐसा दिन देखना पड़े। हाँ अंकिता, अब तू ही बता कि तेरे भाई और भाभी मुझे घर से बाहर निकाल दे तो तुझे कैसा लगेगा? नहीं पापा, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मेरे को पता है भैया आपकी बहुत केयर करते हैं और आपसे प्यार भी बहुत ज्यादा करते हैं। कैसे निकाल देंगे आपको घर से बाहर?
अरे वो निकाल देंगे मुझे अपने घर से बाहर और मैं दर बदर की ठोकरें खाऊंगा। और मैं चाहता हूं कि वो निकाल दे मुझे अपने घर से बाहर। तभी तुझे समझ में आएगा, जो तेरी अकल पर पत्थर पड़े हैं ना, तब समझ में आएगा। नहीं पापा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अरे तू मेरे बारे में इतना सोच रही है तो अपने सास ससुर के बारे में इतना क्यों नहीं सोचती? अरे वो भी तो किसी के माँ बाप हैं। अरे वो उनके माँ बाप नहीं बेटा, वो तो तेरे पहले माँ बाप हैं। तेरे सास ससुर है, उनकी पूजा कर, उनकी सेवा कर। अरे बेटा तू इतना क्यों नहीं सोचती कि हम लोग जैसे कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा। देख बेटा, तू दामाद जी को उनके मम्मी पापा से अलग करेगी ना, तो मेरा बेटा भी मुझे घर से बाहर निकाल देगा। जब मैं सड़क पर धक्के खाऊंगा ना, तब तुझे पता लगेगा। नहीं पापा, मैं कभी भी नहीं चाहूंगी ऐसा कुछ हो। मेरे को सब समझ में आ गया पापा कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रही थी। पापा प्लीज आप मेरे को माफ कर दो। अरे मुझसे क्या माफी मांग रही है? अगर तुझे माफी ही मांगनी है ना, तो दामाद जी से माफी मांग। राहुल प्लीज मेरे को माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ राहुल, प्लीज मेरे को माफ कर दो। और प्लीज अपने पापा को भी यहीं पे बुला लो। मेरे को समझ में आ गया कि मैं कितना गलत कर रही थी तुम्हारे साथ। जाने अनजाने में मैंने मेरे पापा की इतनी बेइज्जती कर दी। मेरे को समझ में आ गया कि जब मैं तुम्हारे पापा के बारे में इतना सब कुछ बोलती थी तो तुम्हें कितना बुरा लगता होगा राहुल। मेरे को बहुत बड़ी सीख मिली है, प्लीज मेरे को माफ कर दो। और प्लीज पापा को कॉल करके गांव से बुला लो। अब हम सब साथ में रहेंगे मिलजुल के। प्लीज राहुल मेरे को मेरी गलती सुधारने का मौका दे दो। देखो अंकिता, वो मेरे माँ बाप हैं और उनको लेकर मेरी भी कोई जिम्मेदारी है। और अंकिता, जिस घर में माँ बाप का साया रहता है ना, वो घर हमेशा बरकत करता है। और देखो अंकिता, हम तो कितने किस्मत वाले हैं कि हमारे सर पे माँ बाप का हाथ है। अरे जरा उनको देखो जिनके माँ बाप ही नहीं है। थैंक यू सो मच पापा जी, आपकी वजह से मैं इसको समझा पाया। अगर आप मेरा साथ नहीं देते तो शायद मैं इसको कभी भी नहीं समझा पाता। पापा जी आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, आप तो बना दो कुछ खाने का। हाँ मैं बना के लेके आती हूँ।